हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, टीसीपी एंड टीसीपी हेडर। अब टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर जो होता है वो होता है 6। ठीक है। और ये ओएसआई में लेयर 4 पे काम करता है। ठीक है। टीसीपी को हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबल। रिलायबल मीन्स 100% गारंटी है डिलीवरी का। ठीक है। तो अब इसको जो है समझेंगे, आखिर जो है टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल क्यों बोलते हैं। अब रिलायबल जो है टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल इसलिए बोलते हैं कि ये यूज करता है 3 वे हैंडशेक, सीक्वेंस नंबर यूज करता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यूज करता है, चेकसम जो है यूज करता है टू आइडेंटिफाई द एरर इन टीसीपी हेडर एंड डाटा एंड करेक्ट द दैट एरर। इसके बाद आपको यूज करता है विंडो स्केल। तो ये सब जो है आपका फीचर्स होते हैं जो 100% जो है आपका डिलीवरी गारंटी करता है टीसीपी, इसलिए इसको थ्री वे कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल बोलते हैं। अब थ्री वे हैंडशेक मीन्स क्या हुआ, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। तो सेंडर क्या करता है कि सिंक पैकेट जो है भेजता है रिसीवर को। फिर जो है आपका रिसीवर क्या करता है कि सिनेक करता है, सिनेक पैकेट को जो है भेजता है। फिर जो है आपका सेंडर रिसीवर को जो है एक्ट करता है। ठीक है। तो जब थ्री वे हैंडशेक होता है फिर उसके बाद जो है थ्री वे हैंडशेक इंस्टलाइजेशन के बाद फिर डाटा ट्रांसफर होता है सेंडर टू रिसीवर के बीच में। ठीक है। अब जो है इसमें सिंक पैकेट में क्या क्या डिटेल जाता है। तो सिंक पैकेट में क्या होता है कि सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, ठीक है, ये डिटेल भेजता है। फिर सीक्वेंस नंबर जो है रहता है, फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है, फिर इसमें विंडो साइज रहता है, उसके बाद जो है आपका एमएसएस रहता है। ये सब सारा डिटेल जो है आपका सिंक पैकेट में जाता है। फिर जो है उसको रिसीवर एंड पे जाता है, फिर रिसीवर जो है उसमें एमएसएस वैल्यू पे और विंडो स्केल पे जो है उसको कंफर्म करता है। फिर अपना जो है सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट डिटेल भेजता है, फिर सीक्वेंस और फिर ऐड करता है। तो इस तरह से जो है आपका नेगोशिएशन होता है, थ्री वे हैंडशेक होता है, फिर डाटा ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम टीसीपी हेडर का। तो टीसीपी हेडर जो होता है मिनिमम जो होता है आपका 20 बाइट्स के होते हैं और मैक्सिमम जो होता है 60 बाइट्स के होते हैं। ठीक है। अब हम इसमें जो है 20 बाइट्स का जो है डिस्कस करेंगे कि 20 बाइट्स के हेडर में क्या क्या होता है, क्या फंक्शन है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सोर्स पोर्ट जो है होता है जो 16 बिट्स का होता है। फिर इसमें जो है डेस्टिनेशन पोर्ट होता है डिटेल जो 16 बिट्स का होता है। फिर इसके साथ सीक्वेंस नंबर होता है जो 32 बिट्स के होते हैं। फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर होते हैं जो 32 बिट्स के होते हैं। फिर आपका जो है हेडर लेंथ होता है जिसको डाटा ऑफसेट भी बोलते हैं, वो 6 बिट्स का होता है। फिर रिजर्व होता है जो फ्यूचर पर्पस के लिए, वो 3 बिट्स का होता है। फिर 9 बिट्स का जो टीसीपी फ्लैग्स होते हैं, फ्लैग्स जैसे सिंक, एग, पुश, अर्जेंट, सेट, फिन, ये सब जो है टीसी फ्लैग होते हैं जो 9 बिट्स में यूज होते हैं। फिर होता है विंडो साइज।
जो 16 बिट्स के होते हैं। फिर इसमें जो है आता है चेकसम, जो 16 बिट्स के होते हैं। फिर अर्जेंट पॉइंटर होता है, जो 16 बिट्स के होते हैं। फिर जो है आपका ऑप्शंस होते हैं, जो 0 to 40 बाइट्स के होते हैं। ऑप्शंस के अंदर में क्या होता है कि एमएसएस फीचर होते हैं, विंडो स्केलिंग होते हैं, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट होता है, फिर टाइम स्टैम्प होता है। तो ये सब फीचर जो है आपको ऑप्शंस में होते हैं। ये जो ऑप्शन यूज होगा तो जो हेडर टीसीपी हेडर जो है वो बढ़ता है, उसकी साइज बढ़ता है। तो जो है मैक्सिमम जो है 16 बाइट तक होता है। तो जब ये ऑप्शन ऐड होगा तो फिर टीसीपी के हेडर का लेंथ जो है बड़ा होगा। ठीक। फिर इसमें जो होता है पैडिंग होता है। अब फिर जो है ये डाटा के साथ जो है ये टीसीपी हेडर अटैच होता है। तो ये है आपका टीसीपी हेडर। अब हम वन बाय वन जो है इसका डिटेल जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो सीक्वेंस सोर्स आपका जो है सोर्स पोर्ट होता है। ये सेंडर एंड के जो होता है, जो एप्लीकेशन पोर्ट होता है उसका डिटेल इसमें जो है सेंडर पोर्ट में जाता है, सोर्स पोर्ट में जाता है। फिर डेस्टिनेशन पोर्ट जो है 16 जो बिट्स के होते हैं, ये आपका रिसीवर एंड का एप्लीकेशन पोर्ट डिटेल होता है। ठीक है। तो सोर्स पोर्ट 16 बिट, डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट्स। फिर आता है 32 बिट्स का जो है आपका सीक्वेंस नंबर। इसका काम होता है कि डाटा के ऑर्डर को ट्रैक करना है। ठीक है। मतलब ये क्या करता है कि डिलीवरी गारंटी को बताता है। ठीक है। तो सीक्वेंस नंबर जो होता है यूज करते हैं हम डिलीवरी के लिए। तो डिलीवरी ऑर्डर ऑफ डाटा के ट्रैक करने के लिए। ठीक है। जो 32 बिट्स का होता है। फिर होता है एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो भी 32 बिट्स के होते हैं। इसका काम क्या है कि ये सेंडर और रिसीवर, तो सेंडर रिसीवर एक्ट करता है, एक्नॉलेज करता है कि यहाँ तक मुझे डाटा मिल चुका है, नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड डाटा उस नेक्स्ट वाला एक्सपेक्टेड डाटा को भेजो। ठीक है। तो सीक्वेंस नंबर का यही काम है, एक्ट करना। फिर आता है हेडर लेंथ, जो 6 बिट्स के होते हैं, जिसको डाटा ऑफसेट भी बोलते हैं। इसका काम है कि टीसीपी हेडर कितने लेंथ का है उसको बताना। ठीक है। तो टीसी हेडर लेंथ क्या करता है, ये बताता है कि ये टीसीपी हेडर का लेंथ क्या है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 3 बिट्स का जो होता है रिजर्व होता है, जो फ्यूचर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर 9 बिट्स का जो है आपका टीसीपी फ्लैग्स होते हैं। ठीक है। ये क्या करता है कि कनेक्शन के स्टेट को उसको है डिस्क्राइब करता है, बताता है। इसमें जो टीसीपी फ्लैग होते हैं, सिंक होते हैं, हैक होता है, फिन होता है, पुश होता है, अर्जेंट होता है। फिर इसके बाद इसके अंदर में जो कंजेशन नोटिफिकेशन के लिए जो है ई फ्लैग्स होते हैं। उसके बाद जो है CWR होता है, फिर NS होता है। ये सब जो है आपका कंजेशन नोटिफिकेशन के लिए फ्लैग्स यूज होते हैं। सब ये टीसीपी फ्लैग के अंदर में आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है विंडो स्केलिंग, विंडो स्केल, विंडो साइज। ठीक है। जो 16 बिट्स का होता है। अब इसका काम क्या है कि फ्लो को कंट्रोल करना। इस जो विंडो साइज हम करते हैं, इस ये फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अवॉइड द कंजेशन एंड अवर बफर ओवरफ्लो को जो है कंट्रोल करने के लिए होता क्या है इसमें कि सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है कि निगोशिएशन होता है कि विंडो साइज। तो विंडो साइज में ये बताता है कि रिसीवर बताता है सेंडर को कि हम इतने अमाउंट के ही डाटा को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है। सिंपल विंडो साइज में ये बताता है। तो उसमें निगोशिएशन होता है। जब जब क्या होता है सिंक प्रिवेंट सब होता है, तो उसमें क्या होता है कि सेंडर जो है विंडो साइज भेजता है और रिसीवर जो है अपना बताता है कि मैं इतना ही अमाउंट तक का जो है डाटा को मैं रिसीव कर पाऊंगा। तो विंडो साइज में ये न्यूसेस होता है 3 बैंड में बिटवीन द सोर्स सेंडर और रिसीवर के बीच में।
फिर आता है चेकसम। चेकसम जो 16 बिट्स का होता है। इसका काम क्या है कि टीसीपी हेडर और डाटा में कोई एरर है तो उसको आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करके करेक्शन के लिए, तो चेकसम का ये काम है। अब चेकसम के बाद आता है आपका अर्जेंट पॉइंटर। ठीक है, तो अर्जेंट पॉइंटर में क्या होता है कि जो डाटा अर्जेंट बेसिस पे प्रोसेस करना रहता है, उसको प्रोसेस करना है, उस पे क्या होता है कि सेट हो जाता है। अर्जेंट पॉइंटर क्या करता है, उसकी फ्लैग को सेट कर देता है, तो वो समझ जाता है कि ये अच्छा ये डाटा जो है आपको पहले प्रोसेस करना है, तो अर्जेंटली उस डाटा को प्रोसेस करता है। फिर आता है आपका ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में जो होता है एमएसएस होता है, विंडो स्केलिंग होता है, उसका सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट होता है, उसको एस एसएक भी बोलते हैं। उसके बाद से आता है टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो वन बाई वन समझते हैं कि एमएसएस क्या होता है। तो एमएसएस होता है मैक्सिमम सेगमेंट साइज, मतलब ये बताता है कि एक टीसीपी सेगमेंट में हम कितना अमाउंट ऑफ डाटा को कैरी कर सकते हैं, वो एमएसएस बताता है। तो एमएसएस कैलकुलेशन जो होता है वो एम टी यू माइनस टीसीपी हेडर प्लस आईपी हेडर। ठीक है, ये फार्मूला है निकालने का। अब जैसे मान लो कि एम जो इथरनेट का एमटीयू साइज जो है 1500 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1500 माइनस 20 टीसीपी हेडर प्लस 20 आईपी हेडर, तो आपका 1460 तक जो है ये एमएसएस वैल्यू होगा, इसका मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो होगा इथरनेट में। तो इस तरह से कैलकुलेशन। तो अभी क्या होता है कि एमएसएस वैल्यू जो है कम इसलिए रखेंगे क्योंकि हमको आईपी लेवल पे फ्रेगमेंटेशन ना करना पड़े। ठीक है, यदि साइज बड़ा होगा फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा तो उसमें इशू आएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका निगोशिएशन होता है जब थ्री वे हैंडशेक होता है ना, तो सोर्स सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है कि एमएसएस वैल्यू का निगोशिएशन होता है। अब एमएसएस वैल्यू मान लो सेंडर ने सिंक पैकेट पे बोला कि हम 1460 का हम भेजें, लेकिन रिसीवर एंड पे बोला कि नहीं हम 1400 ही तक का डाटा को हम मैनेज कर पाएंगे। तो फिर जो है वो एग्रीड हुआ, फिर इस 1460 ही एम एस एस निगोशिएट होकर वो फिर उस पर अकॉर्डिंग जो है वो मैक्सिमम 1400 साइज का डाटा को हैंडल कर पाएगा रिसीवर एंड। तो रिसीवर ने बता दिया कि भैया मैक्सिमम मैं इतना ही हैंडल कर सकता हूँ। फिर आता है विंडो स्केलिंग। तो विंडो स्केलिंग में क्या होता है कि सपोज करो ये क्या होता है कि विंडो साइज को बढ़ाने के लिए यूज होता है विंडो स्केलिंग। सपोज करिए ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। सोर्स ने बोला भेजा कि भाई हम 10K के साइज़ को डाटा को हम भेजना चाहते हैं, लेकिन रिसीवर बोला कि नहीं हमारे पास बफर जो साइज़ है अवेलेबल साइज़ है वो 6K के लिए है। तो 6 के लिए तो अभी भेजना इसको 10K है, तो इसके लिए क्या करेगा कि इसके साइज़ को बड़ा करेगा कि ये 10K के डाटा को भेज सके। ठीक है, तो वो क्या करते हैं विंडो स्केलिंग के थ्रू जो है वो साइज़ को बड़ा करता है कि सो डैट कि जो 10K का डाटा को ये एक्सेप्ट कर पाए। तो उसके लिए जो है अवेलेबिलिटी बनाता है उसको कि हाँ भाई 10K के लिए तो उसको जितने भी अनयूज चीज़ है अनवांटेड जो है उसके स्टोरेज होगा उसको रिमूव करके फिर उसको 10K के लिए तो विंडो स्केलिंग के थ्रू जो है उसको साइज़ को बड़ा करता है कि सो डैट रिसीवर एंड पे 10K का डाटा रिसीव कर पाए। ठीक है, अब आता है सेलेक्टिव जो है एक्नॉलेजमेंट, जिसको एसएक भी बोलते हैं एसएक। इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई करता है जो डाटा जो है सेंडर्स भेजा लेकिन रिसीवर पे नहीं मिला, तो उस डाटा को क्या करता है आइडेंटिफाई करता है फिर से रिट्रांसमिट करता है। ठीक है, अब इस एग्जांपल के तौर पे समझिए कि रिसीवर सेंडर ने वन टू थ्री फोर और फाइव पाँच मैसेज सेंडर ने रिसीवर को भेजा, बट रिसीवर एंड पे क्या हुआ 1 2 4 और 5 मैसेज रिसीव हुआ, 3 मैसेज रिसीव नहीं हुआ।
तो सिलेक्टिव का काम है, एसेक का नाम, एसेक का फीचर्स होता है कि जो मिसिंग, जो डाटा रिसीवर एंड पे रिसीव नहीं हुआ उस डाटा को आइडेंटिफाई करती है। इसमें 3 डाटा जो है रिसीवर एंड पे क्या हुआ कि मैसेज रिसीव नहीं हुआ, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा और फिर से रिट्रांसमिट करेगा, बस यही काम इसका है। फिर आता है टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प में क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि जो डाटा सेंडर भेज रहा है वो कितने टाइम में जो है रिसीवर एंड पे जो है रिसीव हो रहा है, ठीक है। फिर उसको एक्नॉलेज करता है। तो ये देखता है कि जो मान लो कि हमारा जो टाइम जो है यदि डिले तो नहीं हो रहा है, यदि एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि इतना टाइम में जो है रिसीवर एंड पे रिसीव हो जाना चाहिए डाटा, लेकिन डिले हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और डुप्लीकेट डाटा को भी देखता है कि जो डाटा जो है ऑलरेडी रिसीव हुआ फिर से वही मैसेज आ रहा है, तो उसको क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है और उसको ड्रॉप कर देता है, उसको ब्लॉक करता है। तो इसमें आरटीटी वैल्यू जो है चेक करते हैं कि क्या है, तो डिले तो नहीं है, लेटें यदि आरटीटी वैल्यू ये होगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि लेटेंसी का इशू आएगा, परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका काम होता है टाइम स्टैम्प में। और आपका है पैडिंग। पैडिंग का काम होता है कि टीसीपी हेडर को 32 बिट्स के बाउंड्री में अलाइन करना है, 32 बिट्स के बाउंड्री में हमेशा इसको अलाइन करना है, इसका पैडिंग का काम होता है। मान लो पैडिंग यदि 62 32 20 बिट्स बाइट्स का है, लेकिन उसको 32 बिट्स मतलब इसके रेंज में, उसके बाउंड्री में रखना हमेशा, तो उसके लिए यदि छोटा पड़ रहा है तो उसमें पैडिंग करके उसके जो प्रॉपर 32 बिट्स के बाउंड्री में अलाइन करने का, तो इसमें पैडिंग का काम यही है, ठीक है। तो ये हमारा था ओवरऑल जो है हेडर, टीसीपी हेडर। और नेक्स्ट हम जो है वीडियो बनाएंगे टीसीपी फ्लैग्स का, और उसमें जो है कौन कौन सा फ्लैग्स है, क्या क्या काम है, कैसे करते हैं, वो सब चीज़ जो है हम डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात। तब तक थैंक यू एवरीवन।